नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 49 है। और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयत की भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर है तथा इसका जो विकर्ण है वो है 13 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो देखिए, जो लोग हमसे लगातार पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को सेकंडों में बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि मैंने उनको सारे बेसिक तरीके सिखा दिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया गया 12 सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए 12 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। जो ऑप्शन 12 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 60 12 से कटता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। 55 मतलब 55 12 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। 50 12 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। 45 12 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 60। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक तरीके आने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में तभी कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीके कैसे होता है? देखिए, ये होता है आपका आयत। देखिए, ये आपका होगा आयत और ये होगा इसका विकर्ण। विकर्ण दिएगा 13 सेंटीमीटर और ये भुजा दी गई है आपकी 12 सेंटीमीटर। और ये वाली हमें भुजा पता नहीं है, ये वाली। तो देखिए, जो ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगी, और ये 12 है तो ये भी आपकी 12 होगी। तो देखिए, एक ट्रिपलेट होती है, आपको बता दूं, 5 12 और 13। अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है तो आपको एक्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यही लिख देंगे 5, डायरेक्ट एक्स के सामने लिख देंगे 5, और यहाँ भी आप 5 लिख देंगे। अगर आपको ट्रिपलेट ये वाली याद नहीं है तो बेटा इसे नोट कर लो और याद कर लो, क्योंकि ट्रिपलेट याद करना अपने लिए बहुत ही जरूरी है। ट्रिपलेट ये याद होती है हमें, ठीक है, तो क्या होता है हमारा आंसर सेकंडों में ही निकल आता है, क्योंकि हमें सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे, ये 13 का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इनका लेंगे आप अंतर। जब इनका अंतर लेंगे तो ये आएगा 5 और ये 2, और इस पे लगाएंगे रूट, और रूट से बाहर क्या आ जाएगा 5 आएगा। यानी कि इस तरह से आपकी ये वाली भुजा मिलेगी 5 मिलेगी इस तरह से, यानी कि ये 5 हो जाएगी, फिर आपकी ये भी 5 हो जाएगी। और तो पता है आपको, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि लंबाई आपकी कितनी हो गई 12 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई 5 हो गई। यानी कि आप 12 इंटू 5 करेंगे, 12 पंजे होता है 60, 12 पंजे होता है 60। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल क्या होगा वो होगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन आपको जो तरीका मैंने अभी सिखाया था, तो अगर वो तरीका आपको आता है तो अब इसी एक साथ कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए, एक नॉर्मल बच्चा होगा क्वेश्चन को इस तरह से करेगा, लेकिन जो लोग हम मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, जब तक वो बच्चा एक क्वेश्चन को हल करेगा, और जो लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, दो क्वेश्चन इतने टाइम में दो क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो आपको औरों से अलग बनना है अगर आपको एग्जाम निकालना है एक ही बार में। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आप यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 5 क्रमांक संख्या को जो औसत है वो क्या है 100 है। तो सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर होगा। तो आपसे पूछा है वर्गों का अंतर। देखिए, औसत दिए गया 5 संख्या को, तो इसे आप एक्स माने क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी टाइम लगा करेंगे। इसको भी मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा क्वेश्चन को। तो देखिए, जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच में होता है। हमारी 5 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4, और ये 5 संख्या है। तो औसत क्या होता है, औसत हमेशा बीच में होता है। तो औसत दिया गया है 100, ये 100 हो गई। और देखिए, यहाँ एक आपसे कह रहा है कि क्रमागत, यहाँ देखना आपसे कह रहा है क्रमागत। जब क्रमागत कह रहा है तो 100 में हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 हो जाएगा, और 100 में फिर से एक जोड़, 101 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई हमें, ये मिल गई हमें 102। सबसे बड़ी संख्या मिल गई हमें 102। और फिर देखिए, 100 में से हम एक कम करेंगे तो ये रहेगा 99, और 99 से एक कम करेंगे तो 98। यानी कि सबसे छोटी संख्या मिल गई, वो क्या मिल गई हमें 98। और देखिए, आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका औसत क्या आएगा 100 आ जाएगा। इन सबको जोड़ के आप 5 से भाग देंगे तो आपका औसत 100 आएगा।
लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या मिल गई 102 और सबसे छोटी संख्या मिल गई 18। तो इन सबसे पूछा है इनके वर्गों का अंतर। तो देखिए आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, ये वर्गों का अंतर हो गया। तो ये बराबर हमको पता है ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। बस कर लो आप क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 102 है तो इसको स्क्वायर करेंगे और 98 का स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक बार जोड़ देंगे। तो 102 और 98 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, क्योंकि 200 ये एक बार जोड़ेंगे तो ये आएगा 200 और एक बार हम घटा देंगे, यानी कि 102 में से 98 घटाएंगे तो अंतर आएगा 4 का, ये 4 आ जाएगा। अब 200 की 4 से गुणा करेंगे, 200 की और 4 से गुणा करें, सॉरी 200 की और 4 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800, यानी कि 800 होगा हमारा। जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 800। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि वर्गों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 800 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बस आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन करना है, ना कि आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करने बैठना है। देखिए अगर आपको ये सब तरीके, अगर ये आपको ये वाली ट्रिक भी आती है तो आपको ये लिखने की एग्जाम में जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट करेंगे, आपको बड़ी संख्या मिली 102 और छोटी संख्या मिली 98, तो एक बार इन्हें जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। जब जोड़ेंगे तो आएगा आपको 200, इनके जब जोड़ेंगे आपको तो 200 आएगा और घटाएंगे तो आएगा 4, और 200 4 की गुणा करेंगे तो ये आपका राइट आंसर जाएगा 800, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 4 5 6 8 18 इन आंकड़ों का जो प्रश्न है वो क्या है, 23.33 है। तो आपसे कह रहा है 4 8 10 12 16 36 के आंकड़ों का प्रश्न होगा। तो पूछ रहे हैं आपसे, तो देखिए यहाँ क्या है, 2 है, 2 से क्या हुआ 4 हुआ, संख्या डबल हो गई। देखिए 4 से क्या हुआ 8 हुआ, संख्या डबल हो गई। फिर 5 से क्या हुआ 10 हुआ, संख्या डबल हो गई। 6 से क्या हुआ 12 हुआ, संख्या डबल हो गई। 8 से क्या हुआ 16 हुआ, संख्या डबल हो गई। फिर क्या हुआ 18 से क्या हुआ 36 हुआ। तो जो इनका हमारा जो प्रश्न दिया गया था वो दिया गया था 23.33, यानी कि 23.33 दिया गया था। तो देखिए हम, अगर हम इसका प्रश्न निकालेंगे इसका, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले का ये डबल हो रहा था तो इसका भी हम डबल करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.6 6 और 4, यानी कि 46.66, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं मैंने उन्हें सिखाया था कि हमें 2 साल का साधारण मतलब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना, तो इस तरह से करते हैं कि 2 1, इससे हम छोड़ देते हैं, पहले वाला छोड़ दिया, और जो यहाँ जो आता है भाई हमारा क्या होता है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ये पहले वाला होता है साधारण ब्याज और ये नीचे वाला होता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और इसे पूरा जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 2 बार करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है 60। अब 60 लिखा, देखिए 60 किससे कटता है यहाँ पर ही, एक ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया है इससे कटता है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5, इससे भी 60 कटता है, और 7 से 60 नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा, और 8 से भी 60 नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए यानी कि या तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में होगा या सी में होगा। तो हम उठाते हैं 24,000, 24,000 को उठाएं। तो देखिए इसका हम 6 से निकालें, इसका हम अगर 6 ऑप्शन नंबर ए को उठा के, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 चौक 0 और 6 चौक 24, यानी कि 40 आएगा, लास्ट में 40 आएगा। और फिर से हम इसका 6 से निकालेंगे तो 1 जीरो से कट जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि पॉइंट के बाद में, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा पॉइंट के बाद 4 बनेगा। मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में इकाई अंक सिखा रहा हूँ। तो 4 बनेगा, यानी कि ये, लेकिन यहाँ पॉइंट में है नहीं, यहाँ 60 दिया है,
तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो कट गए थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कैसे हो जाएगा? तो देखिए 24,000 का हम निकालेंगे 5%, यानी कि 24,000 इसका 5% निकालेंगे तो प्रतिशत हटता है तो 2 जीरो कट जाते हैं उससे। देखिए 2 जीरो जो कट गए तो 24 ये हो जाएगा आपका 0, 4 पंजे 20 का 0 और 4 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि ये आपका आया 1200। 0 और 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12, यानी कि ये आया 1200। अब 1200 का फिर से निकालेंगे 5%, यानी कि 1200 का क्यों 2 बार हमें करना पड़ता है, 1200 का फिर से निकालेंगे आप 5%। तो देखिए प्रतिशत से क्या होगा, 2 जीरो कट जाते हैं, 2 जीरो ये कट गए और 12 पंजे हो गया 60, 60 हो गया, यानी कि यही हमारा साधारण ब्याज चक्की ब्याज का अंतर आ गया। मैंने सिखाया था, देखिए 2 1 सिखाया था इस तरह से, 2 1 से ये होता है हमारा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज होता है, और ये नीचे वाला होती है वो साधारण ब्याज चक्की ब्याज का अंतर होता है। तो देखिए इस तरह से जो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बस आपको देखिए मैंने समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा ना, आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में ही बना लेते। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे करेगी लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो क्या है, 3:8 है, यानी कि लीला को हमने एल से लिख दिया और उसकी माँ को हमने एम से लिख दिया। जो इनकी अनुपात है वो क्या है, 3:8 है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लीला के जन्म के समय उसकी माँ की जो आयु थी वो 25 वर्ष थी, यानी कि जब उसकी माँ पैदा हो सॉरी माँ जब लीला पैदा हुई तो उसकी जो उसकी माँ की आयु थी वो थी 25 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं कि उसकी माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा है लीला की। तो ये लीला की माँ का जो अनुपात है वो क्या है, 8 है। 8 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी 8 से कटता है, डी भी 8 से कटता है और सी भी 8 से कटता है, यानी कि ऑप्शन से हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा क्योंकि 3 ऑप्शन 8 से कट रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इन अनुपातों का लेंगे अंतर, 3 और 5 का हम अंतर लेंगे, 3 5 का अंतर लेंगे, सॉरी 3 और 8 का अंतर लेंगे तो ये अंतर आएगा 5। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 5 का नहीं था, कितने का था, 25 का था। देखिए जब जो अंतर जन्म के समय पैदा होगा वो भी क्या होगा 10 साल 20 साल बाद, अंतर हमेशा सेम रहता है। तो 5 का ये कितना मल्टीपल है, 5 का ही ये 5 गुना है, यानी कि 5 का 5 गुना है। तो जो लीला की माँ का जो अनुपात क्या है, 8 है, और 8 को हम गुणा कर देंगे 5 से तो उसकी माँ की आयु गई 8 पंजे 40, यानी कि लीला की जो उसकी माँ है उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, वो हुई 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से आपको बना लेंगे। क्वेश्चन आप समझना और आराम से करना। यहाँ दिया है मोनाल, पहले तो चलता 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर और फिर 8 किलोमीटर। इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम, और एलसीएम लेंगे 5 3 15, 15 जगह 60, 15 जगह 60 और 15 80, यानी कि एलसीएम आएगा आपको 120। एलसीएम आया 120। अब देखिए 3 से भाग देंगे 120 में तो ये जाएगा कई बार, 3 चौक 12, यानी कि ये जाएगा 40 बार। और 5 से भाग देंगे 120 में तो 24 पंजे 120, यानी कि 24 बार जाएगा। और 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी कि ये जाएगा आपका 15 बार। हमें निकालना है दूरी। तो देखिए 3 दूरी समान दूरी दी गई तो हम भी करेंगे 120 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे और इससे हम भाग देंगे 40, इन सबको जोड़ के जो आएगा इससे भाग दे देंगे, यानी कि 4 5 9, 4 5 9 और 4 2 6
और एक 7, ये 7 हो जाएगा। यानी कि इन सबको जोड़ा हमने तो ये आया 79। अब देखिए 3 समान दूरी के तो हम 3 से गुणा कर दिया, लेकिन हमें आपको पता है दूरी बराबर जो हम दूरी निकालते हैं तो होता है 4 इंटू समय होता है। 4 इंटू समय, तो 4 को जो हमने एलसीएम लिया वो आ गई हमारी 120। अब जो समय से हम 395 ऊपर लिख देंगे हम, इंटू 395, और इसे घंटे में बदलना तो हम 60 से इसे भाग देंगे। अब क्वेश्चन आप हल कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए अब इसे काट लो, 60 से 120 गया 2 बार में, और ये 79 से इसे काटेंगे 395 कै बार जाएगा, 79 8 5 40, यानी कि इससे ये कटेगा 5 बार में, ये कट जाएगा ये 5 बार में। अब आप देखिए आपको क्या करना है, 2 की और 3 की और 5 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी कुल दूरी कितनी होगी किलोमीटर में, वो होगी 30 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से करना है, जैसे हम टाइम वर्क में क्वेश्चन करते हैं, बस सेम ऐसे ही करना है। बस हम जो टाइम वर्क में करते हैं बस ऐसे ही करना है। हमसे दूरी पूछ रहा तो हमने क्या करा, जो मिनट दिए थे इससे बदला हमने, इससे हमने इसमें गुणा कर दी, इससे हमने गुणा कर दी, और जो हमारा जो आया 79 इससे हमने भाग दिया। तो इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह के सेकंडों में हो जाते हैं। और आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा। देखिए अगर आपको औरों से अलग बनना है तो आपको स्मार्ट तरीके सीखने होंगे क्वेश्चन को हल करने के। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आंसर करेंगे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम की गणना, अंशों का लेना है आपको एलसीएम और हरों का लेना है एचसीएफ। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से नहीं आता, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम की गणना, यानी कि ये भिन्न दी गई है आपको सामने, तो आपसे कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यह पता होना चाहिए, देखिए जब भी हमसे जो जो हमसे पूछा जाए, हमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो हमेशा याद रखना कि जो ऊपर जो अंश होते हैं उनका लेते हैं हम, जैसे कि ये अंश है इनका लेते हैं एलसीएम। और हम ये कल को हमसे ये पूछा था कि एचसीएफ, एचसीएफ बताओ, तो जो ऊपर वाले जो भिन्न है, इनके ये वाले भिन्न है, इनका लेंगे एलसीएफ, और नीचे वालों को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ हमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो ऊपर वालों का लेंगे हम एलसीएम लेंगे, और नीचे वालों को लेंगे एचसीएफ। और हमसे पूछता है एचसीएफ, तो ऊपर वाले भिन्नों को लेते हैं एचसीएफ और नीचे वालों को लेते हैं एलसीएम, यानी कि इस तरह से होते हैं। लेकिन याद रखना कि यह क्वेश्चन में ये तो आपको दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में ये तो आपको दिया नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, वरना आपसे गलत हो जाएंगे। देखिए जो आपसे पूछा जाए वो क्या करना है, उसे सबसे पहले निकालना है, उसे सबसे पहले निकालना है जो सबसे पूछा जाए। तो देखिए हम 5 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, यानी कि पहले हम अंशों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 5 6, और तो इसका जो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी कि आपका ऊपर एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम 30 आ जाएगा, और नीचे वाले को निकालेंगे एचसीएफ। तो 6 5 2 का जो एचसीएफ आएगा, देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है कोई भी, मतलब इन सब में क्या है कॉमन है, इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में सिर्फ एक कॉमन है भाई, कोई कॉमन नहीं है कि एक 6 के अंदर भी है, एक 5 के अंदर भी है, और एक 2 के अंदर भी है। तो नीचे जो ऊपर वाले को हमारे जो अंशों का एलसीएम निकाला ये आता है हमारा 30, और इसका निकालना है हम एचसीएफ, तो एचसीएफ आया 1, और 1 से 30 को भाग देंगे तो ये 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 144 अनुपात 22 समानुपात 22 अनुपात 225 और y बड़ा है 0 से, तो y का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखना, आप करीब वालों गुणा करना करीब से, यानी कि इसका गुणा इसके साथ करना है और इसका गुणा इसके साथ करना है, तब आपका आंसर निकलेगा, और इस तरह से कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए 22 से 22 की गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 144 इंटू 225, और ये 22 से स्क्वायर उठाएंगे 22 निकालेंगे हम, तो रूट के अंदर हो जाएगा 144 और 225। तो देखिए 144 किसका होता है, ये होता है 12 का, यहाँ से 12 बाहर निकल आएगा,
और ये 225 किसका होता है, ये होता है 15 का, और यहाँ से 15 वहां निकलेगा, और इन दोनों गुणा करेंगे 15 की और 12 की, तो हो जाता है 15 दूनी 30 और 3 15 कम 15 3 180, यानी कि 180 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पाइप सी और डी अकेले क्रमशः 4 घंटे और 5 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। तो देखिए, जो सी है वो भरता है टैंक को 4 घंटे में, और जो डी है वो टैंक को भरता है 5 घंटे में, यानी कि डी टैंक को भरता है 5 घंटे में। तो दोनों का लिया हमने एलसीएम, तो ये एलसीएम आएगा 20, और 4 से 20 जाएगा 5 बार में, और 5 से 20 जाएगा 4 बार में, यानी कि ये आ गया सी एक दिन में करता है 5 कार्य और डी एक दिन में करता है 4 कार्य। तो आपसे आगे क्वेश्चन है, यदि पाइप सी 3 घंटे होने के बाद बंद हो जाता है, यानी कि सी को क्या 3 घंटे के बाद बंद हो जाता है, और उसी समय पाइप डी को खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो आपसे कह रहा है टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो देखिए, जो अब देखिए क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन करते हैं, इनकी सी भरता है 3 घंटे, तो सी 1 घंटे में कितना भर रहा है 5 भर रहा है, तो 3 घंटे में सी कितना भरेगा, तो 5 के हिसाब से भरेगा 15 भरेगा, तो हम 20 में से 15 माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास 5, यानी कि 5 बचा। अब आगे क्या आपसे कहेगा उसी समय को डी को खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, यानी कि टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो डी भरता है एक बार में 4, तो 4 से भाग देंगे हम 5 को, तो ये जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, और बच्चा 1 4 4 दूनी 8, और ये 1.25, यानी कि 1.25 घंटे हमारे लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रेखा ए बी सी एक स्पर्श रेखा है, यानी कि एबीसी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ये देखिए एबीसी एक ये है क्या है, स्पर्श रेखा है। फिर आपसे जो वृत्त को बिंदु बी पर, यानी कि वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है, यदि पी क्यू, यानी कि पी क्यू, ये पी क्यू समांतर है एसी के, यानी कि जो एसी है और जो पी क्यू क्या है, ये क्या है, समांतर रेखा है। तो आपसे कह रहा है कि कोण क्यू बी सी, यानी क्यू बी सी, क्यू और बी सी, ये क्यू बी सी 70 डिग्री, यानी कि ये कोण क्या है 70 डिग्री है। तो आपसे कोण आगे कह रहा है कि कोण पी बी क्यू, यानी कि कोण पी बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है पी बी क्यू, यानी कि पी बी और ये क्यू, यानी कि इस वाले कोण का आपका मान पूछ रहा है, इस वाले कोण का, इससे माना हमने एक्स, यानी कि एक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये रेखा क्या है, ये वाली रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। जब आपका ये 70 बनने आया तो यहाँ भी आपका 70 बनेगा, ये भी आपका 70 बनेगा। और देखिए इस रेखा में इस तरह से जो कोण बनते हैं, इनका जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का है। तो 70 ये हो गया आपका, 70 ये हो गया, 70 70 140, यानी कि अब 180 में से माइनस 140 कर देंगे तो हमारा ये एक्स निकल कर आ जाएगा, एक्स निकल आ जाएगा 180 में से 40 जाएंगे तो ये जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि 40 आपका राइट आंसर होगा। तो आपसे कह रहा है कि पी बी का जो मान होगा वो होगा 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।